हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्शद इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पंप क्या होते हैं, पंप्स के क्या टाइप्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स क्या होती हैं एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत आइडिया ली थी। इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन आपको ये दिखा रखी थी, पंप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को फर्दर क्लासिफाई किया गया था, ये आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो। जैसा कि हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में डिस्कस किया था, ये आपको सामने पिक्चर दिख रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो कंस्ट्रक्शंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होती है इम्पेलर, दूसरी होती है केसिंग। इम्पेलर्स भी हमने बताए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इम्पेलर्स होते हैं। केसिंग्स भी बताई थी हमने, दो तरह की केसिंग होती है, एक सर्कुलर केसिंग होती है, एक वॉल्यूट केसिंग होती है। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो वॉल्यूट केसिंग होती है। इसमें आप देख रहे होगे, ये सक्शन साइड है, ये डिस्चार्ज साइड है, और यहाँ से ये आपकी शाफ्ट लगी पड़ी है। ठीक है। तो जब ये इम्पेलर रोटेट करती है, तो रोटेट करने की वजह से ये फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है। अब जब ये फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है, तो इसके सेंटर पे, दैट इज आई ऑफ द इम्पेलर, वहां पे प्रेशर ड्रॉप होती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड को सक करता है एंड देन ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। और जब ये इम्पेलर जो है वो फ्लूइड को प्रोपेल करता है एट द आउटवर्ड, मीन्स कि जब वो केसिंग में पहुंचती है फ्लूइड, तो उस केसिंग को हमने बताया जैसे कि वॉल्यूट केसिंग होती है। तो वॉल्यूट केसिंग का क्या मतलब होता है कि जो उसकी एरिया है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही होती है। अब काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमाइज हो चुकी है इम्पेलर्स की रोटेशंस की वजह से। अब जो वो आपकी केसिंग के एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो फ्लूइड आपकी डिस्चार्ज एंड पे मूव कर रही होगी, उसकी एरिया इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में ड्रॉप आएगी और वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और उसको हम हायर एल्टीट्यूड पे डिस्चार्ज कर सकते हैं। हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। वही सेम चीजें मैंने जो अभी बताई है, वही सेम चीजें लिख रखी है, आप देख सकते हो। तो ये कुछ है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड जो भी बाकी और कंसेप्ट्स हैं, लाइक कैविटेशंस क्या होती हैं, प्राइमिंग क्या होती हैं, एनपीएसएच क्या होती है, एनपीएसएच ए, एनपीएसएच आर क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं क्या किया हूँ, इस वीडियो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डाल रखा है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को डील करते हैं और उसको समझते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में बताया आपको कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे वर्क करता है। सक्शन साइड होती है, डिस्चार्ज साइड होती है, शाफ्ट कनेक्टेड होती है मोटर से, इम्पेलर्स होती है, केसिंग होती है। सेम चीज वहां, यही चीज मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रखी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या होता है कि जो इम्पेलर रोटेट कर रही होती है, वो उसके रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने की वजह से आपकी जो इम्पेलर्स की सेंटर है वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से और भी लिक्विड अंदर की तरफ सक होते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता चला जाता है। ठीक है। तो ये रही सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग के बारे में। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में मेन क्या डिफरेंस है। तो इनमें मेन जो डिफरेंस होती है, ये फ्लूइड की ट्रांसफर मेथड में ही डिफरेंस होती है कि किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लूइड को ट्रांसफर करता है और किस तरीके से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप फ्लूइड को ट्रांसफर करता है। तो जैसा कि हमने अभी पिछले पिछले स्लाइड में देखा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कैसे करता है, इम्पेलर्स की रोटेशंस की वजह से फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से वो फ्लूइड का ट्रांसफर करता है। जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होती है कि हम इसमें एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को ट्रांसफर करते हैं, फिक्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को मूव कराते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ मूवेबल बाउंड्री। अब जैसे कि बात करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की, तो उसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का टाइप है एंड रोटरी भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का टाइप है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होती है, जो पिस्टन है वो एक मूवेबल बाउंड्रीज का काम कर रही होती है। तो हम पिस्टन्स पे फोर्स अप्लाई करके एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को मूव कराने की कोशिश करते हैं। वही सेम चीज रोटरी में बात करेंगे, तो जैसे वहां पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, गियर होते हैं, लोब होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम गियर्स को रोटेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द शाफ्ट। तो वो क्या करता है, रोटेट कराने की वजह से वो फोर्स अप्लाई करता है और एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। तो ये चीज, यही मेन डिफरेंस है सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में,
कि वो डिफरेंट मेथड से फ्लूइड की ट्रांसफर्स करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द पंप हेड। आप पंप हेड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बेसिकली पंप हेड कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी एलिवेशन हेड होगी या पोटेंशियल हेड कह लो, वेलोसिटी हेड जो होगी, एंड जो आपकी तीसरी जो होती है दैट इज प्रेशर, तो उन तीनों को सम अप कर दोगे तो वो आपकी पंप हेड बता देगी। सो पंप हेड इज बेसिकली द सम ऑफ एलिवेशन हेड, प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड। क्या है? प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड एंड वेलोसिटी हेड, ये आप देख सकते हो। सो एलिवेशन हेड बेसिकली क्या होती है? हाइट डिफरेंस बिटवीन द पंप सेंटर लाइन एंड द रेफरेंस पॉइंट। एंड जो प्रेशर हेड है वो क्या है? आपकी प्रेशर एनर्जी की वजह से जो हेड आपकी डेवलप हुई है। एंड जो वेलोसिटी हेड है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड की वजह से जो आपकी हेड डेवलप हुई है वो हेड है आपकी। तो उन तीनों हेड का जब आप सम अप कर लोगे तो इट विल गिव यू द पंप हेड। सो इस तरीके से आप पंप हेड कैलकुलेट कर सकते हो। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, जिसको हम एनपीएसएच कह रहे हैं, वो क्या होता है और उसकी नीड हमें क्यों पड़ रही है, इस चीज को हम इस स्लाइड में देखेंगे। सो बेसिकली जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है वो आपकी टोटल सक्शन हेड है। इट इज नथिंग, इट इज द टोटल सक्शन हेड एट द पंप इनलेट। टोटल सक्शन हेड एट द पंप इनलेट। तो जैसे कि हमने पंप हेड के बारे में बात किया था, तो उसी तरीके से जो टोटल सक्शन हेड होगी आपकी एट पंप इनलेट पे जो टोटल सक्शन हेड होगी उनका जो सम होगा दैट इज द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इसमें आपकी प्रेशर्स हेड भी आएंगी, आपकी एलिवेशंस हेड भी आएंगी। एंड दूसरा इसमें क्वेश्चन आपका था कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज क्रिटिकल इन प्रिवेंटिंग द कैविटेशंस। एनपीएसएच की हेल्प से हम कैविटेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि कैविटेशन क्या। तो उस स्लाइड में हम देखेंगे कैविटेशन क्या होती है एंड उससे क्या इफेक्ट हो रही है। सो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि एनपीएसएच क्या होती है। सो एनपीएसएच इज नथिंग, इट इज द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एंड इट इज द टोटल सक्शन हेड एट द पंप इनलेट। पंप इनलेट पे जो टोटल सक्शन हेड है दैट इज कॉल्ड द एनपीएसएच। इसमें आप प्रेशर हेड भी इंक्लूड करोगे, आप एलिवेशन हेड भी इंक्लूड करोगे। एंड दूसरा था कि हम क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो इट इज क्रिटिकल इन प्रिवेंटिंग कैविटेशंस। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज कैविटेशन। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनपीएसएच ए क्या होती है एंड एनपीएसएच आर क्या होती है। एनपीएसएच ए स्टैंड्स फॉर द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल एंड एनपीएसएच आर क्या होती है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड। सो दो तरीके के नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होती है, एक अवेलेबल होती है एंड एक रिक्वायर्ड होती है। सो जो एनपीएसएच ए होती है वो आपका प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन सक्शन एंड द सैचुरेशन प्रेशर। जो आपकी सक्शंस पे जो प्रेशर डिफरेंस, जो सक्शन इनलेट पे जो प्रेशर है और जो आपकी फ्लूइड जो पंप कर रहे हो उसकी सैचुरेशन प्रेशर क्या है, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज अवेलेबल नेट पॉजिटिव सक्शन। मींस सक्शन इनलेट पे जो आपकी टोटल प्रेशर है और जो सैचुरेशन प्रेशर है, जिस फ्लूइड को आप पंप कर रहे हो उस फ्लूइड का कुछ ना कुछ सैचुरेशन प्रेशर होगा। तो उस प्रेशर का और जो पंप के सक्शन पे प्रेशर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल। एंड जो दूसरा है दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड दैट इज एनपीएसएचआर is nothing, it is the minimum net positive suction head necessary to avoid cavitations। मतलब वो minimum net positive suction head जिसकी वजह से आपकी cavitations avoid हो जाए, आपकी cavitations avoid हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि cavitations क्या होती है। सो बेसिकली जो कैविटेशंस की अगर हम बात करें तो कैविटेशंस क्या होती हैं एंड इससे पंप्स के परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट होगा, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में। तो जो कैविटेशन है इट इज नथिंग, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स इन लिक्विड एंड देयर सब्सीक्वेंट कोलैप्स विद द सरफेस ऑफ द केसिंग। तो बबल्स का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होना एंड उन बबल्स का स्ट्राइक करना, जो केसिंग की सरफेस है उस पे स्ट्राइक करना, उसको हम कहते हैं कैविटेशन। और इसकी वजह से क्या हो रही है? इसकी वजह से आपकी पंप्स की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जा रही है। अब जो वो वेपर बबल्स थी वो केसिंग के सरफेस पे जब स्ट्राइक कर रही थी कंटिन्यूअसली तो उस सरफेस को करोड कर रही थी।
अब करोड करने की वजह से क्या हुआ, केसिंग्स थोड़ी बहुत खराब हो गई, उसकी वजह से आपको नॉइज भी देखने को मिलेगा पंप्स में, उसकी परफॉर्मेंस भी डैमेज हो जाएगी एंड उसकी और भी बाकी कंपोनेंट्स पे भी इफेक्ट पड़ती है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कैविटेशंस को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय इंश्योरिंग अ प्रॉपर एनपीएसएच। जैसा कि हमने बात किया था कि एनपीएसएच आर क्या है, दैट इज द मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड टू अवॉइड कैविटेशंस। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम पढ़ते हैं वाटर के लिए, तो वहां पे आप देखोगे कि हम अगर किसी भी चीज को लिक्विड से वेपर्स के फॉर्म में ले जाना है तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक है प्रेशर वाला तरीका और एक है हमारे पास टेम्परेचर वाला तरीका। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी लिक्विड आपकी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर अगर आपने प्रेशर घटा दिया तो भी आपकी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे कि हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ रहा था स्टार्टिंग में, तो उसमें हमने क्या देखा कि इम्पेलर जो थी वो फ्लूइड को रोटेट कराने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। उससे क्या हो रहा था कि जो पंप की सेंटर लाइन है, दैट इज वी कैन से दैट द आई ऑफ द इम्पेलर, वहां पे क्या हो रही थी, प्रेशर ड्रॉप हो रही थी, जिसकी वजह से फ्लूइड अंदर आ रही थी। अब वो प्रेशर इतना भी नहीं ड्रॉप कर देना है कि वो जो हम फ्लूइड पंप कर रहे हैं उस फ्लूइड की वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए। अगर उसकी वेपर प्रेशर से कम हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, वेपर्स का बबल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमने क्या देखा कि प्रेशर डिक्रीज करने से भी आपकी बॉइलिंग हो रही है एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी बॉइलिंग हो रही है। तो हम वहां पे प्रेशर डिक्रीज करा रहे हैं तो बॉइलिंग हो जाएगी। अब बॉइलिंग होने लगेगी तो वेपर्स बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी, कंटिन्यूसली बबल्स फॉर्म होंगे एंड वो सरफेस पे कोलैप्स होना शुरू करेंगी। उसकी वजह से क्या होगी, वो सरफेस को करोड करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से पंप्स की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी, उसमें से नॉइज आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय इंश्योरिंग द प्रॉपर एनपीएसएच। प्रॉपर एनपीएसएच हम उसको इंश्योर करके उसकी हम कैविटेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये रही कैविटेशन और इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ती है पंप की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके बारे में आइडिया। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होती है? सो प्राइमिंग इज नथिंग, जैसे कि आप देख रहे होगे कि जो हम पंप है, अगर उस पंप को सक्शन टैंक से ऊपर अगर हमने प्लेस कर रखा है तो उसमें फ्लूइड इनिशियली तो फिल्ड होगी नहीं। अगर वो पंप सक्शन लेवल से थोड़ी नीचे है तो उसमें फ्लूइड फिल्ड होगी पहले से, बट अगर वो ऊपर है तो फ्लूइड फिल नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि उसके जो इम्पेलर वाली सेक्शन है उसको हमें फिल करना होता है लिक्विड से, जिसकी वजह से क्या होगी कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी अगर फिल नहीं करेंगे तो उसमें हमारे पास एयर होगी। अब जो एयर होगी उसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू दी वाटर, तो वो इतना सक्शन प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा एट द आई ऑफ द इम्पेलर, तो जिसकी वजह से क्या होगी, आपकी सक्शन नहीं क्रिएट हो पाएगी। इसलिए हम इम्पेलर्स को फ्लड करते हैं विद द लिक्विड सो दैट कि आपकी प्रॉपर सक्शन हो सके। तो प्राइमिंग इज नथिंग, प्राइमिंग सिंपल सा यही है कि आप जो पंप है उसको बिफोर द स्टार्ट आप उसको फ्लडेड करते हो विद द लिक्विड सो दैट कि प्रॉपर सक्शन हो सके, क्योंकि जो पूरी कंसेप्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डिपेंड करती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो डेंसिटी ऑफ द पम्प्ड फ्लूइड पे डिपेंड करती है। तो चूंकि एयर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, सो इसलिए हम उसको वाटर से फिल करते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर सक्शन प्रेशर प्रोवाइड कर सके, ताकि वो फ्लूइड को सक कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।